नमस्कार। आज हम आपको लेकर के चलते हैं गोग्राम गौशाला में, जो कि है कीरत सिंह का बास में। मेन हाईवे से लगभग 4 किलोमीटर दूर पर बनी ये गौशाला आज एक नया कीर्तिमान स्थापित कर रही है। और सबसे पहले आपको इसका एक टूर देते हैं और चर्चा करते हैं गोग्राम के ऊपर, किस तरह से ये एक सेवा संस्थान ज़्यादा है और किस तरह से यहाँ पे गायों की सेवा की जाती है। गौग्राम यानी गौ माता का ग्राम। जयपुर सीकर हाईवे से लगभग 4 किलोमीटर दूर बना ये सेवा संस्थान एक आध्यात्मिक एवं कृषि पर्यटन यानी स्पिरिचुअल और एग्रो टूरिज्म का केंद्र है, जहां पर 100 से भी अधिक जेबू नस्ल की गीर गायों की सेवा की जाती है और गौ माता की कृपा से यहां उद्देश्य पूर्ति होती है। गौग्राम के परिसर में सबसे पहले आपको देखने को मिलेगा प्रशासनिक यानी एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक, जहां अतिथियों का स्वागत किया जाता है, और इसके ठीक सामने है रसोई घर जो भूतल पर है, और इसी ब्लॉक के प्रथम तल पर है कॉन्फ्रेंस हॉल अर्थात सम्मेलन कक्ष। कॉन्फ्रेंस हॉल से आगे चलने पर हमें लेफ्ट में दिखते हैं आवासीय बंक हाउस या कैबिन, और राइट साइड में है कृषि भूमि जहां फसल उगाई जाती है, और आवासीय परिसर के आगे है गौशाला। और अब हम हैं हमारे किचन में। जो ग्राउंड फ्लोर है वो किचन है, जहाँ पे खाना बनाते हैं स्टाफ। और गोग्राम में अगर आपको खुद अपना खाना बनाना है तो आप पेड़ पौधों से जो भी आपका प्रोड्यूस है, फल सब्जियां तोड़ करके खुद भी बना सकते हैं। और रिसेंट डेवलपमेंट हुआ है इस जगह का। नीचे किचन है और ऊपर वाले फ्लोर पे कॉन्फ्रेंस हॉल है, जहाँ पे आप अपनी, अगर आपको मीटिंग्स ऑर्गेनाइज करनी है, आपस में कुछ डिस्कशन करना है, या एक तरह से कुछ भी चीज़ आपको एडवाइस करना है किसी को भी, आपकी टीम को, तो आप वहाँ पे आराम से कर सकते हैं। आइए अब आपको दिखाते हैं। और अब हम हैं फर्स्ट फ्लोर पे जो कॉन्फ्रेंस हॉल है उसमें, और अब आपको लेके चलते हैं अंदर। फुल्ली ओपन, फुल्ली वेंटिलेटेड, और हर तरह से सूरज की रोशनी कैप्चर करता हुआ, और बहुत ही अच्छे तरीके से इसको बनाया गया है। आप यहाँ आराम से आपकी पूरी फैमिली के साथ में, या और किसी पर्सनल कॉरपोरेट रीजन्स के साथ में अगर कोई भी मीटिंग्स यहाँ पे ऑर्गेनाइज करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। और जैसा कि आप मेरे पीछे देख पा रहे हैं, लेफ्ट और राइट दोनों साइड में आपको कंपार्टमेंट्स दिखाई देंगे, जो कि टोटली कंक्रीट बेस्ड है और फुली फैमिली फ्रेंडली कंपार्टमेंट्स है। आप अपनी फैमिली के साथ यहाँ पे स्टे करिए, फुली फर्निश्ड है, और हर तरह के क्लाइमेट को आप यहाँ पे आके अच्छे से एंजॉय कर सकते हैं। और जब भी आप ऐसे किसी रिजॉर्ट में जाते हैं तो आप ये ज़रूर इच्छा रखते हैं कि आपको एक कंफर्टेबल रूम मिले, लेकिन गोग्राम की जो सबसे खास बात है वो ये है कि आपको सिर्फ एक रूम नहीं, आपको मिलता है आपका अपना पर्सनल एक्सपीरियंस, जो आप मेरे पीछे बने हुए टेंट से देख सकते हैं।
गोग्राम को शुरू करने का मकसद था गायों की सेवा, और वो यहाँ सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी पे की जाती है। आप मेरे पीछे देख पा रहे होंगे, आपको गाय दिख रही है और उनके खाने के लिए चारागाह भी बनाया गया है। और अब आपको थोड़ा सा टॉप व्यू दिखाते हैं। और अब 360 व्यू के अंदर आपको मैं समझाता हूँ गोग्राम का इंफ्रास्ट्रक्चर किस तरह से डेवलप किया गया है। जो गौशाला आपने देखी, गौशाला के ठीक सामने एक आपको प्लेन फील्ड दिख रहा होगा। फिलहाल फसल की कटाई हो चुकी है, इसलिए ज़मीन की टिलिंग की गई है और नेक्स्ट सीज़न के लिए तैयारियां चल रही है। और जो गायों का वेस्ट प्रोडक्ट है, गोबर है, गोबर से और जो भी यहाँ पे जो एग्रीकल्चरल वेस्टेज है उसकी मदद से यहाँ पे वर्मी कंपोस्ट खाद बनाई जाती है और उन्हीं खाद से उसी खाद को जो है फार्मिंग एक्टिविटी में काम में ली जाती है। और जो बाउंड्री की गई है वो भी पेड़ों से ही की गई है। आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे मोरिंगा, सहजना या सेंगना जिसे लोकल लैंग्वेज में कहते हैं, उसकी जो फलियाँ होती है उसको बहुत ज़्यादा लोग अभी पसंद कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा डिमांड भी है उसके फूलों की, उनकी फली की और इनफैक्ट उनकी पत्तियों की भी। और साथ ही ये पत्तियाँ गायों के काम में भी आ जाती है उनके खाने के लिए। अब जो सामने फील्ड देख पा रहे हैं ये सब्जियों का सेक्शन है जहाँ पे सब्जियां लगाई जाती है। और जो बाउंड्री आप देख पा रहे हैं, जो घास से बाउंड्री बनी हुई है और जहाँ पे ट्रांसफार्मर एक लग रहा है, उसके जो नेक्स्ट साइड में उसके फ्रंट सेक्शन के अंदर आपको फ्रूट्स का सेक्शन मिलेगा जहाँ पे बहुत सारे फ्रूट्स और फ्लावर्स का सेक्शन देखने को मिलेगा, जहाँ पे बहुत सारे पौधे, हाइब्रिड पौधे लगाए हुए हैं जिनमें भी प्रोड्यूस होता है। वहाँ पे सामने आपको जब चलकर दिखाएंगे तो आपको देखने को मिलेगा कि वहाँ मौसमी के, आंवला के और अंजीर के पौधे देखने को मिलेंगे। पौधे, पेड़ और झाड़ भी देखने को मिलेंगे। अब ये जो सामने सेक्शन आप देख पा रहे हैं वो है हमारा रसोई घर का या फिर किचन का। सामने एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक है जहाँ पे सारा रिसेप्शन का काम होता है, गेस्ट को रिसीव करने का काम होता है और उसी डायरेक्शन में हमारा गेट भी है जिस डायरेक्शन से हम आए हैं। ये जो बेड आपको दिख रहे हैं इन्हें अजोला बेड कहते हैं। फिलहाल इनके अंदर वर्मी कंपोस्ट खाद बनाई जा रही है और यहाँ पे अजोला फार्मिंग भी की जाती है। अजोला एक बायो एक्वेटिक फंड है जो कि फाइटो रेमेडिएशन के काम आता है। कहने का मतलब है कि धूप के अंदर वो एक्टिव होकर के जो पानी है और जो मिट्टी है उसके अंदर से पॉल्यूटेंट्स को एब्जॉर्ब कर लेता है। और ये अजोला अपने आप में एनिमल फीड भी है, बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशियस होता है और इनके साथ में ही अजोला को फर्टिलाइज़र बनाने के काम में भी लिया जाता है। फिलहाल आप देख पा रहे हैं ये वर्मी कंपोस्ट खाद है जहाँ पे अर्थवॉर्म्स है, केंचुए जिनको कहते हैं हम। तो गायों का जो वेस्ट है, गोबर की मदद से और जितना भी एग्रीकल्चरल वेस्ट है उन सबको एक जगह इकट्ठा करके और ये एक ऑर्गेनिक मैन्योर बनाया जाता है।
किसी भी एक फार्म में अच्छी फसल के लिए सिर्फ पानी और खाद का होना ज़रूरी नहीं है, उसके साथ में जो एक बहुत बड़ा फैक्टर है वो होता है पॉलिनेटिंग एजेंट वाला। पॉलिनेटिंग एजेंट में सबसे बेस्ट एग्जांपल है मधुमक्खी का। पॉलन या नेक्टर यानी मकरंद की तलाश में मधुमक्खियाँ एक फूल से दूसरे फूल पर, एक पौधे से दूसरे पौधे पर, एक फल से दूसरे फल पर जाती है, और उनके पैरों में, उनके हाथ में, उनके पूरी बॉडी पर जो है, जो प्लांट के गामेट्स होते हैं, जो फर्टिलाइजेशन के लिए ज़रूरी होता है, वो हनी भी एक तरह से एक एजेंट का काम करती है एक पौधे से दूसरे पौधे पर जा कर के। और इसी तरह से आपका जो फार्म है ये एक सेल्फ सस्टेन्ड इकोसिस्टम बनता है। मेरा नाम अनिल शर्मा है। मैं कीर्ति सिंह के पास रहता हूँ, नांगल कला के नज़दीक में। मैं यहाँ पर महाराजी का काम करता हूँ। गाय को दूध निकलवा के लाना, उसको गर्म करके बिलोना, उसका मक्खन निकालना, उसको मक्खन को तैयार करना, उसको घी का पैकिंग करना, और आने जाने वाले के खाना पीना बनाने का मेरा काम है। उनको खाना खिलाता हूँ बना के। यहाँ की सब्ज़ी है, यहाँ का ही सब कुछ इधर का ही है, अनाज भी यहाँ का ही है। गायों की सेवा मैं सुबह शाम जाता हूँ उनकी तरफ, दोनों टाइम देखता हूँ उनको। कुछ कमी बेसी रहती है तो वहाँ पर आदमी है गौ सेवक, उनको बोलता हूँ ऐसे ऐसे करो भाई, गायों को चारा डालो टाइम पर, इनका साफ़ सफाई का ध्यान दो। मेरा नाम हाकिम सिंह है। गौशाला में मैं सेवा करता हूँ, और बीवी बच्चे मेरे दर ही रहते हैं। बड़ा सुकून मिलता है। हरा चारा भी काट के डालते हैं, सूखा चारा भी डालते हैं, बाट भी बनाते हैं, गोमूत्र का वो बनाते हैं, और खाद बनाते हैं गोबर का, और दोनों टाइम उधर ही रहते हैं। गोबर भी हटाते हैं।